ओके। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट चंकिंग। पिछले वीडियो में अपना चंकिंग रह गया था। जो पार्ट टू है वो अपन चंकिंग में बनाते हैं। अब चंकिंग क्या होता है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है। चंकिंग इज नथिंग बट दिस आर वेज टू स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में समझो एन नंबर ऑफ पेजेस है। सो अब मैं सबके सब तो एक इसमें नहीं डाल सकता प्रॉम्प्ट में, बिकॉज वी नो दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैज अ कॉन्टेक्स्ट लेंथ। एक कॉन्टेक्स्ट लेंथ नाम की चीज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, तो मैं सब चीज तो नहीं डाल सकता उसमें। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा चंकिंग। अब चंकिंग में भी बहुत टाइप के चंकिंग होते हैं। तो अपन आज इस वीडियो में जो अपना एम है वो है कि अगर चंकिंग पे कोई भी क्वेश्चन है इंटरव्यू में तो आप वो क्वेश्चन क्लियर कर पाओ। दूसरा ऐसा है कि चंकिंग एटलीस्ट आपको पता चले कि आप जब बनाने जाओगे सिस्टम की कौन कौन से चंकिंग एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो बाय दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो चंक करना क्यों है। चंक इसलिए करना है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं मेरे पास मॉडल है, निमोट्रॉन है, निमोट्रॉन मॉडल है। निमोट्रॉन के मॉडल की कॉन्टेक्ट लेंथ 32,000 है। आपने बोला ठीक है, एक 10 पेज की पीडीएफ, एक 15 पेज की पीडीएफ पे भी चल जाएगा। बट अगर एक पीडीएफ आई जिसमें 400 पेज है, अगर एक पीडीएफ आई जिसमें 2,000 पेज है, इस केस में कैसे चलेगा यार। इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा चंकिंग। अब चंकिंग में वो किस किस में करना पड़ेगा, चंकिंग में मेरे को दो तीन चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। पहली बात तो चंक साइज। अब चंक साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चंक साइज शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एपीआई लिमिट विच इज प्रोवाइडेड टू यू। तो जब भी आप ये चंकिंग वाला चीज करोगे तो आपको जाके बस डेवलपर पे एक चीज पूछनी है कि भाई तुम एपीआई में मेरे को कितना टोकन का लिमिट दे रहे हो। बिकॉज होता क्या है कि अपन तो कंसिडर करके चलेंगे 32,000 टोकन, एपीआई में मेरे को मिल रहा है 8,000। फट गया कोड। प्रोडक्शन सिस्टम पे कोड ऐसे ही फटता है। हमारा पे कोड भी 3 बार फट चुका है। सेम बिकॉज वी केप्ट द अजम्पशन कि अपने को 8K मिल रहा है, बट रियलिटी हमको मिल रहा था 7,800। और वो 200 टोकन का जो बफर था उसकी वजह से हमारा कोड 2 बार फट गया था। अभी तो उतना नहीं फटता। सो पहली बात तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा चंक साइज। चंक साइज शुड नॉट बी टू बिग, चंक साइज शुड नॉट बी टू स्मॉल, चंक साइज एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है। मैंने दो चंक्स लिए, चंक वन चंक टू। अब चंक वन चंक टू मेरे को बता कैसे चलेगा यार, मेरे को इन्फॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंक वन का कंटेंट चंक टू में चला गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चंक वन का कुछ और कॉन्टेक्स्ट है, चंक टू का कुछ और कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चंक वन का कुछ और टॉपिक है, चंक टू का कुछ और टॉपिक है। तो ये सब चीजें मेरे को देखनी पड़ेगी कि यार कहाँ पर बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन चंकिंग। तो चंकिंग टेक्निक समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं चंकिंग क्यों करनी है। सेकंड अपन ने ये समझा कि चंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्री लाइन डिफाइन करना कि मेरे को भाई किस चीज पे चंक करना है। मेरे को चंक मेरे बड़े भी नहीं होने चाहिए, चंक मेरे छोटे भी नहीं होने चाहिए, चंक बराबर टॉपिक वाइज होने चाहिए कुछ मतलब। अब उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे, जैसे कि इधर स्मॉलर चंक्स होंगे तो शार्पर रिट्रीवल लेस नॉइज हो गया, लार्जर चंक्स होंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लार्जर चंक्स में नॉइज हो। अब नॉइज क्या होता है। नॉइज मतलब होता है, जो ये नॉइज बोल रहा है, नॉइज का मतलब होता है जैसे कि मैंने सिस्टम पे काम किया है, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो नॉइज का मतलब कुछ नहीं, ज्यादातर आपको हेडिंग्स आ जाते हैं, टाइटल आ जाते हैं, समझो इमेज आ गई। समझो कभी कभी टेबल को भी एक नॉइज रीड कर लेता है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन चंकिंग टेक्निक्स देखेंगे। अभी 7 तरीके के चंकिंग टेक्निक्स है। अब इसमें से हम तो यूज कर रहे हैं एलएलएम बेस्ड चंकिंग। एलएलएम बेस्ड चंकिंग क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि हमारे डॉक्यूमेंट्स डायनामिक है। अब इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स डू यू हैव। इफ यू हैव स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स, नाउ स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपका जो भी क्लाइंट है उसने बता के रखा है कि यार मैं डॉक्यूमेंट ऐसे ही भेजने वाला हूँ, कि मैं डॉक्यूमेंट में 2 पैराग्राफ होंगे, तो आपको यूज करनी है फिक्स साइज चंकिंग। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स और सेक्शंस होंगे तो आपको यूज करनी है सेक्शन बेस्ड थिंकिंग। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में टॉपिक्स होंगे या फिर ऐसी चीजें होंगी जिनके टॉपिक अलग है या फिर जो सिमेंटिकली अलग होंगे, तो आपको यूज करनी है सिमेंटिक चंकिंग। अगर आपका डॉक्यूमेंट डायनेमिक है, डायनेमिक बोले तो कभी सेक्शंस आ जाते हैं यार, कभी पैराग्राफ आ जाते हैं, कभी टेबल्स आ जाते हैं। तो इन दिस केस यू हैव टू यूज एलएलएम बेस्ड चंकिंग। नेक्स्ट इज इफ यूर पेरेंट डॉक्यूमेंट चेकिंग, तो मतलब ये सब तो जनरली यूज नहीं करते, कॉन्टेक्सचुअल चेकिंग भी बहुत रेयरली यूज करते हैं। तो टॉप के 5 टाइप्स है वो ज्यादातर यूज में आ जाते हैं। पहली बात तो फिक्स साइज चंकिंग। फिक्स साइज चंकिंग मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सीधा बताऊं फिक्स साइज चंकिंग क्या होता है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है। आपने बोला कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे क्लाइंट ने बोल के रखा है
कि यार मैं पैराग्राफ में डाटा भेजूंगा और मैं इतना, मेरा डाटा कम होने वाला है। कम बोले तो मेरा डाटा 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट, 2-3 पेज के पीडीएफ डॉक्यूमेंट यूज करना है, आंख बंद करके फिक्स साइज चंकिंग। बाय फिक्स साइज चंकिंग। बिकॉज पहली बात तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्शन नहीं है, ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स नहीं है। आपको एक फिक्स साइज डिफाइन करनी है। आपको दो पैरामीटर डिफाइन करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो आपको डिफाइन करना है वो है चंक वर्ड लिमिट। चंक वर्ड लिमिट मतलब कितने वर्ड्स उस फिक्स साइज के चंक में होने वाले हैं। सेकंड जो चीज आपको डिफाइन करनी है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नहीं करते बट करनी चाहिए, दैट इज चंक ओवरलैप। व्हाट इज चंक ओवरलैप? चंक ओवरलैप मतलब जो आपका पिछला वाला चंक है और जो आपका आने वाला चंक है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो चंक है उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट चंक में जा सकता है बिकॉज ऑफ टोकन लिमिट। You define a chunk overlap of around 100 or 200. This is known as a fixed size chunking. That is as simple as that. कुछ ऐसा कुछ ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको इफ समवन आस्क यू व्हाट इज फिक्स्ड साइज चंकिंग, जस्ट आपको यही बताना है कि अच्छा मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास कैरेक्टर्स रहेंगे, ये मेरे पास दो पैरामीटर्स रहेंगे जिनको मेरे को ट्यून करते रहना है। दैट इज फिक्स्ड साइज चंकिंग। नेक्स्ट इज रिकर्सिव चंकिंग। रिकर्सिव चंकिंग मतलब क्या होता है? पहली बात तो रिकर्सिव चंकिंग में क्या होता है, फिक्स साइज चंकिंग जैसा ही होता है, बस इसमें आपको क्या हो जाता है कि बाउंड्री आपको मिल जाती है, बाउंड्री फर्स्ट मिल जाती है कि अच्छा आपको स्प्लिटिंग एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है फिक्स साइज चंकिंग से, रिकर्सिव चंकिंग में। दूसरा है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर चंकिंग। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर चंकिंग अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर चंकिंग मतलब आप इसको बोल सकते हो सिमेंटिक नहीं, आप इसको इसके तरह बोल सकते हो सेक्शन बेस्ड चंकिंग। सेक्शन बेस्ड चंकिंग भी काम करता है बिकॉज वी यूज सेक्शन बेस्ड चंकिंग बिकॉज हमारे मेजोरिटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं जिसमें सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन बेस्ड चंकिंग कैसे काम करता है, तो इसमें दो चीजें काम आती है। सबसे पहले तो हायरार्की। हायरार्की मतलब हेडिंग। हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है और उसके अंडर कंटेंट क्या है। सो व्हाट वी डू इज वी मैं कैसे हैंडल करता हूँ इस चीज को। मैं चार कॉलम डिफाइन कर देता हूँ। मैं हेडिंग कॉलम डिफाइन करता हूँ, मैं सेक्शन कॉलम डिफाइन करता हूँ, मैं चंक कॉलम डिफाइन करता हूँ। एंड आफ्टर डिफाइनिंग ऑल ऑफ दिस कॉलम्स आई देन प्रोवाइड द चंक। और ये सब डाटा फ्रेम में इलास्टिक में स्टोर करता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मेरे को एविडेंस ढूंढना है कि समझो मेरे को चेक करना है कि ये चंक कहाँ से आया, सो आई डोंट हैव टू सी गो बैक एंड सी कौन से डॉक्यूमेंट से मैंने जनरेट किया। मेरे को उधर ही दिख जाता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट का नाम है, अच्छा ये डिपार्टमेंट के लिए जनरेट किया है, अच्छा ये इस चीज के लिए जनरेट किया हुआ चंक है। ठीक है, तो दैट इज डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर चंकिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज सिमेंटिक चंकिंग। तो सिमेंटिक चंकिंग की ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सिमेंटिक चंकिंग बोले तो इसके लिए आप जनरली मॉडल यूज करते हो कौन सा, तो ऑलमिनी यूज करोगे। ऑलमिनी यूज करोगे, नहीं तो फिर एक और एक सिमेंटिक मॉडल एनएलटीके यूज कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ तो मॉडल यूज करते हो और उससे सिमेंटिक देखते हो कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी क्या है। जैसे ही सिमेंटिक सिमिलैरिटी कैलकुलेट किया मैंने 10 सेंटेंसेस की, 10 सेंटेंसेस की सिमेंटिक सिमिलैरिटी एक रेंज में आ रही है, तो उसको एक क्लस्टर में डाल देंगे। उसके बाद 12वें सेंटेंस की यार उस रेंज उस क्लस्टर के थ्रेशोल्ड से कम आ रही है तो उसका एक नया क्लस्टर बना देंगे, फिर वो बाकी सब उस क्लस्टर में जाएगा। इस तरीके से सिमेंटिक चंकिंग काम करती है क्लस्टर्स में। ओके, तो दैट इज सिमेंटिक चंकिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज एलएलएम बेस्ड चंकिंग। एलएलएम बेस्ड चंकिंग क्या होता है? एलएलएम बेस्ड चंकिंग होता है कि अच्छा मैंने पढ़ा डॉक्यूमेंट को, उसको ऑल्सो एजेंटिक चंकिंग भी बोलते हैं। एजेंटिक चंकिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें मैं कुछ सेक्शन में कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि पैराग्राफ बेस्ड चेकिंग करनी है, हेडिंग बेस्ड चेकिंग करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं एलएलएम को बोल दूंगा तेरे को जैसा लगता है वैसा चेकिंग कर। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें लाइन ग्राफ इंप्लीमेंट किया था। कैसे किया था लाइन ग्राफ इंप्लीमेंट? मैंने पहला एक एलएलएम लगाया था। एलएलएम बेस पहला एलएलएम का कॉल क्या करेगा, पहले एलएलएम का कॉल डिसाइड करेगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट पे कौन सी टाइप ऑफ चंकिंग अच्छी होगी। सपोज एक डॉक्यूमेंट है, it's not necessary कि every type of document which we receive is similar. Some documents may have paragraphs, some documents have sections, some documents do not have sections. तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक टाइप के नहीं होंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ट्रीट ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट डिफरेंटली। तो मैंने क्या किया था, लाइन ग्राफ इंप्लीमेंट करके जो ऊपर का नोड था उसको रख दिया था एलएलएम बेस की आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी चंकिंग लगानी है, और नीचे के तीनों तीनों नोड्स में, तीन चार नोड्स में चार टाइप ऑफ चंकिंग डिफाइन कर दिए थे। और जैसा एलएलएम डिसाइड करेगा वैसा एलएलएम जेसन रिटर्न करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो वाला चंकिंग ट्रिगर होगा और चंक्स बनकर क्रिएट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई टैकल्ड माय प्रॉब्लम। और हम तो ये होता है एलएलएम बेस्ड चंकिंग। उसके बाद पैरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, ये जनरली यूज नहीं होता। पैरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल जनरली चाइल्ड चंक्स और पेरेंट चंक्स के ऊपर डिपेंड होता है, बट ये यूज करते नहीं है अपन।
कॉन्टेक्चुअल चंक हेडर्स, ये भी एक हेडिंग बेस्ड चंकिंग बोल सकते हो आप इसको। हेडिंग बेस्ड चंकिंग मतलब कि आप हेडर्स के अकॉर्डिंग चंकिंग कर रहे हो, कि आपको एक हेडर मिला, उसका आपने एक चंक बना दिया, दूसरा हेडर मिला, उसका अपन ने एक चंक बना दिया, तीसरा हेडर मिला, उसका अपन ने एक चंक बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच आई अंडरस्टूड एंड विच यू ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड। पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि टेबल्स को कैसे हैंडल करोगे। दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि अच्छा टेबल स्कैन पीडीएफ को कैसे हैंडल करोगे। तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कोड। चौथा प्रॉब्लम है लॉन्ग लिस्ट, कि अच्छा बड़े डॉक्यूमेंट्स आ गए, बुलेट पॉइंट्स आ गए, तो कैसे हैंडल करोगे। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आपको चंकिंग परफॉर्म करना है, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड और कीप योर अटेंशन, टेबल्स और इमेजेस को बाजू में निकाल के रखो। बिकॉज पाइमी पीडीएफ फॉर एलएम का एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको टेबल्स और इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करके देता है। सो व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं जब भी चंक्स क्रिएट करता था, मेरे को अगर लग रहा है कि किसी चंक में टेबल और इमेज है, आई ऑलवेज ऑलवेज असाइन अ डाटा टाइप टू इट। और वो डाटा टाइप से मेरे को अभी क्या फायदा होगा, डाटा टाइप से मेरे को ये फायदा होगा कि आप जैसे समझो, मेरे को चेक करना है कि इस डॉक्यूमेंट में तीन चार टेबल्स है क्या। तो तीन चार टेबल्स मेरे को चेक करना, मैं उस सादा डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट में डेटा टाइप पे फिल्टर लगाऊंगा टेबल, एंड आई विल गेट रिट्राइव्ड ऑल द फोर टेबल्स विच आर प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो ये फायदा होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ स्कैन पीडीएफ का, तो स्कैन पीडीएफ के लिए ओसीआर होता है, पाइथन की लाइब्रेरी है ओसीआर पाइफ और ओसीआर समथिंग, तो वो आप यूज कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल चंकिंग के लिए, और मतलब ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा कुछ। तो जो मेजोरिटी आपको बताऊं तो चंकिंग मेथड्स कौन कौन से यूज होता है इंडस्ट्री में, तो सेक्शन बेस्ड यूज होता है, एलएलएम बेस्ड यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं अगर आपका डायनेमिक हो। बट डिपेंड्स करता है टोटली ऑन द क्लाइंट। अगर आपको डिसाइड करना है, इफ यू आर इन अ कंपनी, और आपको समझो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है बंदा कि आप कौन सी चंकिंग डिसाइड करोगे, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई तुम मेरे को डॉक्यूमेंट कैसे देने वाले हो। क्या तुम मेरे को डॉक्यूमेंट देने वाले हो पैराग्राफ वाइज, क्या तुम एक सर्टन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट देने वाले हो, क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट डायनामिक होने वाला है, क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज होने वाला है, क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, डॉक है, एक्स है, पीपीटी एक्स है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तुम मेरे को प्रोवाइड करने वाले हो। योर सेकंड क्वेश्चन मस्ट बी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में से इमेजेस और टेबल्स क्या अपने को चाहिए या नहीं। बिकॉज अगर आप ये दो क्वेश्चन पूछ लिए, देन यू आर ऑलरेडी अहेड इन योर इंटरव्यू। योर इंटरव्यू, आप अपने इंटरव्यू में पहले ही आगे बढ़ चुके हो बाकी कैंडिडेट से। दो क्वेश्चन आपको बस पूछना है, पहला कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है, दूसरा आपको पूछना है कि आपको इमेजेस और टेबल्स को प्रिजर्व करना है या नहीं। और उसके बाद आपने जो जो भी टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। तो मेजरली तो आपको हेडिंग बेस्ड दिखेगा, सेक्शन बेस्ड दिखेगा, और एलएम बेस्ड ही दिखेंगे। अब प्रॉब्लम होता है चंकिंग में क्या क्या कैलकुलेट करता है। चंकिंग में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो रैग फ्रेमवर्क होता है, तो रैग फ्रेमवर्क को एक रैग रैग होता है, रैग के लिए टेस्टिंग के लिए एक रागास फ्रेमवर्क यूज करता है। यू कैन रीड अबाउट रागास फ्रेमवर्क, आई विल मेक एन वीडियो ऑन इट इन द प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जब मेरे को टाइम मिलेगा, अभी थोड़ा टाइम मेरे को कम मिल रहा है। सो बेस्ड ऑन इट आई विल मेक एन वीडियो फॉर यू बेस्ड ऑन रागास फ्रेमवर्क एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द रागास फ्रेमवर्क एंड ऑल। तो रागास फ्रेमवर्क बेसिकली आपका ग्राउंड ट्रूथ मेजर करता है। मैंने यूज किया था रागास फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिसके बेस पे आप डिफरेंट, आपको पता चलता है कि अच्छा ये चंक उसी चंक में से क्वेश्चन बनाएगा, या फिर ये चंक प्रॉपरली क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके। बाकी तो यार सब वही है, आपको यही बता रहे हैं, हैंडल टेबल कोड्स बिल्ट इक्वेशन टाइप, आगे कुछ नहीं होता यार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो दिस वाज माय सेकंड वीडियो फॉर टुडे, दैट इज चंकिंग मेथोडोलॉजी। आई बिलीव अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया रैक का और सेकंड वीडियो देख लिया चंकिंग का, सो देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट कि आपको यार कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है कि भाई इसका मैं चंकिंग कैसे करूंगा, उसका मैं चंकिंग कैसे करूंगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, जो मैं मेरे कंपनी में फेस करता हूँ, जो मे बी आपने को डिस्कस करने को आपको इजी रहेगा। मे बी जो कॉलेज स्टूडेंट है वो उनको भी थोड़ा दिमाग खुलेगा कि यार अपन जो बना रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री यूजफुल है कि नहीं, या फिर जस्ट अपन मार्क्स लेने के लिए बना रहे हैं। सो ये वीडियोस आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे रादर देन एनीथिंग। सो आपने अगर ये वीडियो और इसकी पिछली वीडियो रैग वाली देख ली, तो आई डोंट थिंक सो कि देयर वुड बी एनी क्वेश्चन इन इंटरव्यू विच वुड बी लेफ्ट फ्रॉम योर साइड, एटलीस्ट इन द टॉपिक ऑफ रैग एंड एलएलएम्स। So that's all from me for this video. Thank you so much.